जब भी राजपूत इतिहास की बात होती है तो आंखों के सामने क्या आता है? भव्य महल, शाही लिबास और हाँ, बॉलीवुड की वो रंगीन कहानियां। पर क्या सच में यही पूरी तस्वीर है? तो आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या राजपूतों का इतिहास बस उन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर ही सिमटा हुआ था, या फिर उसका असली मतलब, उसकी असली आत्मा कहीं और थी? सोचिए, ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। ये हमें महलों की उस चकाचौंध से खींचकर सीधा उस जमीन पर ले आती है, उस कठोर सच्चाई के पास जहां असल में इतिहास लिखा गया था। तो चलिए इसी पहलू को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इतिहास की जो हमें फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। देखिए, फिल्मों में ज्यादातर जोर किस पर होता है? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी पर। एक ऐसी कहानी जिसका कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत ही नहीं है। फिल्मों में राजाओं को बस उनके आलीशान किलों में दिखाया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई थी। तो फिर आखिर वो क्या चीज थी जो इन योद्धाओं को चलाती थी? ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये एक गहरा दर्शन था, एक धर्म था जो उनकी धरती और उनकी तलवार से जुड़ा था। उनकी तलवार को भवानी कहा जाता था, मतलब साक्षात देवी का रूप। और एक मान्यता थी, एक उसूल था कि अगर तलवार म्यान से बाहर आ गई है तो वो खून चखे बिना वापस नहीं जाएगी। ये सिर्फ एक हथियार का सम्मान नहीं था, ये एक रूहानी रिश्ता था। ये लाइन बस सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई सिर्फ शायरी नहीं है, ये उस गहरे रिश्ते को दिखाती है जो उन योद्धाओं का अपनी जमीन से था। वो मानते थे कि उनकी धरती पानी से नहीं बल्कि बलिदान से, खून से सींची गई है। तो अब जरा इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर अक्सर धूल जम जाती है। बात करते हैं उन नायकों और उन जीतों की जिन्हें हम भूल चुके हैं। 480 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गवाही है उस लंबे अथक संघर्ष की जो करीब करीब 5 सदियों तक चला। सोचिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमलावरों का सामना करते रहे, और ये सब दिल्ली पर कब्जे से बहुत पहले की बात है। ये कुछ लड़ाइयों की नहीं बल्कि सदियों के जज्बे की कहानी है। और ऐसी ही एक भूली बिसरी जीत थी 1178 की काइंद्रा की लड़ाई। नाम शायद ज्यादा लोगों ने ना सुना हो, पर यह एक ऐसा मोड़ था जिसने कहानी बदल दी। यह दिखाता है कि जब सब एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या हो सकता है। और इस जीत की हीरो कौन थी? रानी नायका देवी। उन्होंने जो किया वो कमाल था। सबसे पहले तो उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को एक दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा किया। फिर अपनी जबरदस्त रणनीति से माउंट आबू के पहाड़ी इलाकों का ऐसा इस्तेमाल किया कि मोहम्मद गोरी की बड़ी सी सेना को बुरी तरह हरा दिया। इतना ही नहीं, इस हार के बाद गोरी को हमेशा के लिए वो रास्ता छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक जीत ने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। अब बात करते हैं उन 2 बड़े नामों की जिन्हें हर कोई जानता है, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। लेकिन क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? चलिए जरा मिथकों को हटाकर असलियत देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे मशहूर कहानी क्या है? कि जयचंद ने संयोगिता की वजह से धोखा दिया और वो हार गए, है ना? पर सच तो यह है कि संयोगिता का कोई पुख्ता ऐतिहासिक जिक्र ही नहीं है। असल में उनकी हार मोहम्मद गोरी के एक अचानक रात के हमले की वजह से हुई थी। ये संयोगिता वाली कहानी तो बहुत बहुत बाद में गढ़ी गई। और हां, पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक योद्धा के तौर पर देखना भी अधूरा है। उन्होंने अपने दौर में कला के लिए एक पूरा मंत्रालय बनाया था। वो युद्ध के माहौल में भी विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ, मतलब डिबेट्स करवाते थे। ये दिखाता है कि वो एक दूरदर्शी शासक भी थे। अब महाराणा प्रताप की बात करें तो जहन में सबसे पहले हल्दी घाटी का नाम आता है, लेकिन उनकी रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण देवेर की लड़ाई में देखने को मिलता है। ये वो लड़ाई थी जिसने मेवाड़ से मुगलों की पकड़ को असल में तोड़कर रख दिया था। और उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या? कमाल की थी। देवेर में प्रताप ने सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि जबरदस्त दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले बड़ी मुगल सेना को अपनी चुनी हुई जगह पर आने दिया, फिर उनके खाने पीने और हथियारों के सारे रास्ते, मतलब सप्लाई लाइंस, काट दिए। और जब दुश्मन कमजोर पड़ गया तो सीधा उनके कमांड पोस्ट पर एक सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। नतीजा, मुगल सेना पूरी तरह उखड़ गई। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। उनका किरदार सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था। एक किस्सा है जब उनके दुश्मन कमांडर रहीम के परिवार को बंदी बना लिया गया था। जानते हैं प्रताप ने क्या किया? उन्होंने हुक्म दिया कि उन सबको पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित वापस भेजा जाए। युद्ध की नफरत के बीच भी ऐसा उसूल, यह उनके चरित्र की असली ताकत दिखाता है। तो आखिर में सवाल यह उठता है कि इन योद्धाओं की असली विरासत क्या है? क्या यह सिर्फ लड़ाइयों और किलों की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी सच्ची विरासत है वो जज्बा जो धर्म और धरती से जुड़ा था, वो असाधारण सैन्य दिमाग, वो मजबूत नैतिक उसूल जो जंग में भी नहीं टूटे, और तो और उस मुश्किल दौर में भी कला और संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश। ये सिर्फ एक तलवारबाज योद्धा की तस्वीर से कहीं ज्यादा, कहीं गहरी और मुकम्मल तस्वीर है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
हम सब अपने इतिहास को किस चश्मे से देखते हैं? क्या हम बस वो कहानियां मान लेते हैं जो हमें सुनाई जाती हैं, या फिर हम उस गहरी और कभी कभी उलझी हुई सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जवाब जो भी हो, वही तय करेगा कि हम अपने कल को कितना समझते हैं।